हाजी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है तुम कौन होते हो। याद रखिएगा जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए पूरे घर वालों की नींद चली जाती है, एक सिपट्टिया आ जाए पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो बता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए कौन बचाने आएगा तुम्हें। खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांदा इसे दे रखे गए जन्नती हम होते जा। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जरदल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुन, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंग नहीं, हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी ओ भाई बदले अपनी कह रहा हूं, बेटा पैदा हो जाए तो रंडिया नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म है, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए, दोनों का इम्तिहान है। मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है, अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा होता दिया अल्लाह ने, खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा। बालक कह रहे डीजे बज जावे, बालक, अरे यार तुम तो हज कराए रोकते ना, बालक ना माने, कितना सीधा बहाना, बालक ना माने, बालक कब बांधते रहे कि तू अब्बा बालक। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक ना माने यारो, बालक, और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई। तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने, वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते हैं। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते,
जो अच्छे मशवरे देता है वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, ज़हनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। ज़हनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है 9 है तो 99 कैसे होंगे जी। इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते कि लड़की का बाप देगा तो सह। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा, कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा। एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले ना, बेटे की शादी होने वाली है उसमें बेड मिलेगा। जी जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे। ऐसे बोले, इधर बारात के दिन रखे जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगहों में हम रातों को गुजरे हैं ना, तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदती हुई जा रही है, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? खीले हैं, परमल है, मिलाद में से आ रही है ना, गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ, 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक में आया, क्यों का भी लग ना रहा, ब्याह है, बजाओ, और फिर बजाना शुरू होता। 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग, जिनके बाल सफेद हो गए, इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था। जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे
डीजे बजाया जाता है। कल के रज्जगों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात पर डीजे नहीं बजाना था, रात पर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% कौन ऐसे होते हैं, वाह वाह, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते हैं, उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो, जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना, तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना, जी जी, जहेज में कुरान होता है, यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं।
जबरदस्ती नहीं है कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता, इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना, तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह, यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था जी उसको। जी एक जगह पड़ाव किया लश्कर ने उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो, दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो, आप बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना, तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा है इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है?
आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है। ना बेटे धोखे में है, ना तेरे हिस्से में 50, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं। ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गजबर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाली के। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचाजाद भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते हैं लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहा है। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने। और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिला, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी, तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 कहीं चल ले। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे।
कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं। ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहे, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे हैं। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी, जी जी जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखना। कभी सोचा हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेके मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होके कोई मरा, 40 साल तक चीजें कराना तुम,
50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब के एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं ले लेगा। धोखे में मत रहना, फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरे, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए, क्यों बाराती नहीं बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल। जी जी, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले, दूल्हा बाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला, और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे, वो मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने।
मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसा ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा आज अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम ना कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात तो कोड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है यहीं भेज दो जी जी। तो कह रहा है यहाँ को कबाड़ बना दो, यहाँ को फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती।